भाई हर किसी की लव स्टोरी में एक ना एक शख्स ऐसा होता है, वो या तो उस लव बर्ड को जुड़वाता है या फिर उनका रिश्ता तुड़वाता है। और हमारे आर्य और अनु के रिश्ते में वो कमजोर कड़ी बनकर कर उभर रहा है झेंडे। क्या होगा टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। दरअसल शो में ऑनगोइंग ट्रैक में अभी आप सब देख रहे हैं कि कैसे अनु को जेंडे ने दे दी है वार्निंग, और उसने ये कह दिया है कि अगर तुम आर्य सर के साथ में अपने रिश्ते बुन रही हो तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने से भी आर्य को जान का खतरा है। अब अनु तो एक तरफ घबरा गई है, तो दूसरी तरफ आर्या के दिल दिमाग में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है नील को लेकर के। अब आज पूरे सीक्वेंस को ऑडियंस कैसे देख रही है, क्या कहना है उनका इस ट्विस्ट को लेकर के, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। पहला कमेंट आया है, उन्होंने कहा है, यू नो आर्य सर नीड्स दैट सपोर्ट। कल जब वो टूट चुके थे और जोर जोर से अपने दिल की बात बता रहे थे, यहाँ पर आर्य सर की मॉम होती ना तो आर्य सर को हिम्मत और पॉजिटिविटी मिलती, वो सपोर्ट मिलता अपने प्यार के लिए फाइट करने के लिए। यू नो आर्य सर की मॉम को रिंग का पता चला है एंड शी वाज सो हैप्पी। आई नो इट कि आर्य सर की मॉम को पता ही आर्य सर ने लगवाया है कि वो अनु को पसंद करते हैं, ये भी उन्हें जल्द पता चल जाएगा। तो कुछ ने कहा मतलब कि अनु ऑफिस छोड़ने वाली थी, कि रिजाइन देने वाली थी, जो समझे वो ही कम है। तो दूसरी तरफ चलते हैं और कमेंट्स की तरफ, और ये कह रही है, यू नो ये सब झेंडे ने किया है। उसे एक बार पता चल गई है कि अनु जितनी आर्य सर के प्यार में पागल है, उससे कहीं ज्यादा आर्य सर अनु के लिए क्रेजी हैं। उन्होंने इतना भरोसा किसी पर नहीं दिखाया, उन्हें इतना भरोसा है कि अनु सिर्फ उनसे ही प्यार करती है और किसी से नहीं। आर्य सर बस एक बात बोले जा रहे थे, आई लव अनु एंड अनु लव्स मी एंड शी इज ओनली लव इन लव विद मी, टू मच इमोशनल। बाप रे। तो कुछ ने कहा, यू नो आर्य सर नीड्स दैट सपोर्ट, कि उनको फीलिंग्स डेवलप जो हो रही हैं उसे एक्सप्रेस जितने अच्छे से कर रहे हैं, उसे सपोर्ट करने वाला मिले। तो कुछ ने कहा, यू नो मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा कि जब आर्य सर ने क्लियर कहा, इतने साल तक मैं अकेला रहा, अपने आप को काम ऑफिस फाइल्स में बिजी कर दिया, हमेशा ख्याल रखा, पर जब मुझे खुशियां मिलने वाली थी, अनु ने मेरी लाइफ में खुशियां भर दी, और तब मेरी खुशियां मुझसे छीनने भी वाली वही है। झेंडे ने जरा समझ नहीं आता कि वो क्यों दिमाग खराब करने वाली बातें कर रहा है। भाई ये दिल का मामला है, दिमाग का नहीं। झेंडे सुधर जाओ तुम। आई विश आर्य सर को झेंडे एंड मीरा का प्लान सब पता चल जाए। तो कुछ ने कहा, ये जो हालत हो रही है ना, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि झेंडे का बैंड बज जाएगा जब आर्या को पता चलेगा कि ये सब प्लान है। तो कुछ ने कहा, झेंडे सर और मीरा अनु की दूसरी सास बन चुके हैं, जो हर वक्त उसे ताना देते रहते हैं और रुलाने का मौका नहीं छोड़ते। तो कुछ ने कहा, बट अब वो उधर मतलब अब उधर अनु देगी रेजिग्नेशन ऑफिस से, और वो आर्या की वजह से, बट इसमें भी अब एफएम खराब हो जाएगा। तो कुछ ने कहा, पर ये भी अनु भी इतनी भोली है कि हर कोई की बातों में आ जाती है। अगर आर्या और अनु के प्यार सच्चा है, भरोसा है, तो वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे और वो किसी भी प्रॉब्लम से साथ में लड़ सकते हैं। पॉइंट है बात में, सच्चा प्यार तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ही नहीं होने देता। तो कुछ ने कहा, पहले तो नहीं था, बट अब समझ आ रहा है कि झंडे ने जो सब किया है वो क्यों किया है और किसके लिए किया है, ताकि वो जालंधर को बाहर निकाल सके और आर्या के खिलाफ वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके। मुझे तो शुरू से ही शक था, अब अनु और नील एक हैं, आर्या अब अकेला है, और ऐसे में वो एक दिन आर्या पर अटैक करेगा, तभी ट्विस्ट यहाँ पर आएगा कि अनु आएगी और बचाने के लिए, और फिर आर्या को सच पता चल जाएगा, जिसमें उस दिन फाइनली इन दोनों का महामिलन होगा, शायद हमेशा के लिए। बस अब यही हम दुआ कर सकते हैं, बाकी उल्टे सीधे एपिसोड्स देखना और झेलना अब तो हमारी मजबूरी ही है। तो कुछ ने कहा, क्यों टेंशन ले रहे हो डियर, फैंस नो प्रॉब्लम, जस्ट एंजॉय। अनु एंड आर्यवर्धन इज स्टिल इन लव। टीआरपी इंक्रीज करो यार, तुमसे तुम तक की।
ये नील का चैप्टर एंड हो रहा है। अपना आर्यवर्धन इसको एक्सपोज करेगा, देखना तुम सब। क्रिएटिव टीम जो है इस शो की, उन्हें पहले मीरा और झंडे को अच्छे से फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक से बढ़कर एक नालायक हैं। अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेकर से कि प्लीज आर्यवर्धन को पॉजिटिव ही रखिए। तो कुछ ने कहा इस सीरियल का नाम चेंज करके एक विलन से एक विलन तक रख देना चाहिए। इतने सारे विलन्स भरे हुए हैं इस शो में कि मेन लीड को कोई भी सपोर्ट मिलता ही नहीं है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी ने कहा जब हीरो को ही अंधेरे में रखा जाएगा तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इस शो से। आर्या को भी अब अपना मिशन सीक्रेटली शुरू करना चाहिए खुद से, बिना केशव के उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसकी एक्शन उसके खिलाफ लेना चाहिए। मीरा को सस्पेंड कर देना चाहिए, जैसे जले पर नमक छिड़क रही थी वो उस हरकत के बाद। तो वहीं कुछ ने कहा कि ये शो डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसीलिए हमें ये शो बेहद पसंद है। देखा आपने कि तमाम फैंस की अलग अलग राय है इस शो के ऑन गोइंग एपिसोड को लेकर, लेकिन ये तो रहा हमारे कुछ व्यूअर्स का रिएक्शन। आपका क्या कहना है ऑन गोइंग ट्रैक पर? क्या झेंडे जो कर रहा है आर्या के साथ वो विश्वासघात नहीं है? क्या मेकर्स को आर्या को एक स्टैंड लेते हुए एक पावरफुल हीरो फिगर दिखाना चाहिए? अपनी अपनी राय फटाफट से कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।